तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा कोलैप्स करेगा, क्योंकि उसका तेल निकलने का सर पूरा रास्ता सऊदी बंद तो है, ना कोलैप्स ऊपर से इस जा सकता है तरीके से नीचे से। करेगा कि एक तरफ एक डगर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, एक डगर पे बबल मंडेप खड़ा है, उस पर भी या आने वाले दिनों में वही हो वही सकता है कुछ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बबल मंडेप की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहां पर तो होतीज हैं। सऊदी का गेम और बिगड़ जाएगा यहाँ पर, आप कह रहे हैं। यस, सऊदी का तेल कहाँ से निकलेगा फिर? अगर हम्म। दो रास्ते तो बंद हो गए, या तो फिर आप मेडिटेरेनियन में लेके जाइए और पूरा अफ्रीका घूम के लाइए। हाँ। ईरान पहले वार्न भी कर चुका है, हालांकि सऊदी ने कल बोला, ईरान ने पहले वार्न किया था कि एक फोन कॉल पे हम पर उसे बंद कर पर सकते सर हैं जैसा मैंने मोमेंटली। ट्रम्प के लिए कहा ना कि ट्रम्प तो ट्रम्प है, वैसे ही सऊदी भी सऊदी है, बिकॉज सऊदी का स्टांस बदल दे वो वक्त नहीं लगता है। हमने देखा तो अमेरिका का साथ था, अमेरिका के साथ खड़ा था जंग की शुरुआत होते ही, और जैसे जैसे देखा कि ये सारी चीज़ें फेवर में ईरान की हो रही है, तो ईरान की तरफ स्टैंड बदल के अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट एक तिगड़ी बनानी शुरू कर दी। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। हिमांशी जी, इस पर बताइएगा, इसमें डबल गेम और हिपोक्रेसी की आपको पाकिस्तान की नज़र आ रही है? अब आप देखिए कि इस्लामिक कंट्री ईरान, उसके सपोर्ट में जिस तरीके की प्रतिक्रिया या रुख होना चाहिए था पाकिस्तान का, वो तो हमने नहीं देखा है। लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड को धता बताते हुए, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, बजाय इसके कि इजराइल को लेकर के या इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर के पाकिस्तान ने कभी भी ऑन रिकॉर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि इजराइल इज अ कंट्री या वो एक राष्ट्र है भी। तो अब इस ऋतु जी, हिपोक्रेसी को कैसे डिकोड करिएगा? ऋतु जी, पहले में रमेश जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंडियन टैंकर्स। तो देखिए, कल ही भारतीय सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया था जिसमें कहा गया है कि हमारे 15 टैंकर्स फंसे हुए हैं, जिसमें एक जग विक्रम नाम का टैंकर है, जो शिप है वो कल वहां से निकला है। और जिसमें कि एलएनजी, क्रूड, कंटेनर शिप्स, केमिकल शिप्स, ये सारे ही हैं। 7 तारीख के बाद में एक पहला शिप है जो हमारा वहां से निकला है और जो शायद आज शाम तक कांडला पहुंच जाएगा। जहां तक देखिए पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि उसको पैसा कहां से मिलता है। उसको पैसा मिलता है अमेरिका से। तो अमेरिका जो कहता है तो वो उसी चीज पे चलता है। उसने सऊदी अरेबिया के साथ में पैक्ट किया था, लेकिन जब सऊदी अरेबिया पे इतने सारे हमले हुए वो शांत बैठा रहा। अब उसने 13,000 के करीब अपने सैनिक और काफी सारे जहाज वहां पे भेजे हैं। लेकिन इनको भी जो कहा जा रहा है कि अगर दोबारा हमला होता है तो इनको डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा। अगर ये गलती से भी ऑफेंसिव के लिए यूज हो गए तो पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत बड़े संकट में आ सकता है। क्योंकि जब उनसे पैसा वापस मांगा गया था तो इन्होंने कहा था कि हम उनके मुंह पे फेंक फेंक के पैसे मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी स्थिति में है नहीं। तो देखिए, जो पाकिस्तान का जो भी एटीट्यूड होता है या पाकिस्तान का रोल होता है या उसकी विचारधारा होती है, एवरीथिंग इज गवर्नड बाय मनी। जो उसको पैसा देता है पाकिस्तान उसके हिसाब से चलता है। और इसीलिए देखिए, आईएमएफ से बार बार उसको बेल आउट कौन करा रहा है? इट इज अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की बहुत अच्छी पकड़ इन सब पे है। और इसीलिए वो, चाहे हम उसको कह सकते हैं कि उसका दोहरा फेस है, पाकिस्तान का तो नेशनल कैरेक्टर ही दोहरे फेस का है। देखिए, हम कभी भी वो क्या कहते हैं करते हैं, उनके नहीं, नेता ये जिस तरह के बयान कैरेक्टर करते हैं। डबल फेस हो सकता है मैडम, लेकिन अगर इस इंटरेस्ट पर वो चल रहे हैं कि दुनिया में शांति लाई जाए, शांति दूत के तौर पर अगर वो स्थापित कर रहे हैं, तो दैट पर्सन और दैट कंट्री शुड मीडिएट ऑन बोथ ग्राउंड्स। वो ईरान के लिए भी खड़ा होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू अमेरिका एंड इसराइल। दोनों की बातें तभी एक पेज पर आ पाएगी, लेकिन मीडिएशन से इतना कमजोर है तो आगे आप क्या उम्मीद करेंगी? ऋतु जी, मीडिएशन के लिए आपका पावरफुल होना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन दोनों कंट्री से जिनका आप मीडिएशन करा रहे हैं। देखिए, एब्सोल्युटली। जो बाहुबली होता है ना, वही दो कमजोर लोगों का मीडिएशन करा सकता है। जो खुद से ही कमजोर है वो क्या मीडिएशन कराएगा? देखिए, ये जो पाकिस्तान है इसको मीडिएशन के लिए इसलिए चुना गया था। पहली बार तो अमेरिका और ईरान दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैम ये ना मिलने पावरफुल, वाली लाइंस हैं। मैम पावरफुल से दूसरी, तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, आप कहना चाह रही हैं कि बहुत। पैरेलल, ऋतु जी, पैरेलल लाइन से पावरफुल अलग बात है, ये पैरेलल लाइन से। दूसरी चीज है, देखिए, चाइना इसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगा हुआ है, रशिया इसमें लगा हुआ है। और ईरान को ये एक मुस्लिम देश में इसलिए लाना चाहते थे मीडिएशन के लिए, ताकि एक मुस्लिम वर्ल्ड है उसको भी एक तरीके से बताया जा सके कि भाई हम उतने एंटी मुस्लिम्स नहीं है जितना हमें कहा जा रहा है। दूसरा,
विदाउट आस्किंग चाइना ईरान अपना कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, दैट इज वेरी क्लियर। और चाइना पाकिस्तान के भी क्लोज है बिकॉज ऑफ द सी पैक एंड अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन को बहुत स्ट्रेटेजिकली चुना मैम गया है। चीन का समझ आता है, मैम चीन का समझ आता है कि चीन अगर ये मीडिएशंस करता है तो उस बात में कुछ बल होगा, बिकॉज एक कॉन्ट्रास्ट देके अमेरिका और चाइना का, तो दोनों ही एक इक्विवेलेंट फोर्स के तौर पर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना, जो अपने देश में लोगों को, आवाम को खाना पानी दाना राशन ये सब नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनकी तरफ से मीडिएशंस करवाना और इस इम्पैक्ट के साथ करवाना कि मिडिल ईस्ट की तस्वीर सुधर सके, ये बहुत बड़ा लगता है मुझे सवाल। रितु जी नहीं, देखिए उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन दी थी, सोल्यूशन और वेन्यू देने में बहुत फर्क होता है। Absolutely. पाकिस्तान ने सिर्फ उनको जमीन या एक सेफ जगह प्रोवाइड कराई थी, उससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई भी रोल इस मीडिएशन में नहीं था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं, अगर देखिए भारत जैसा कोई पावरफुल देश इस चीज को मीडिएट करता और डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो पलट जाते हैं, या जिस तरह से किरकिरी अभी इस समय पाकिस्तान की हो रही है, तो ये चीजें हमें समझ में आती है कि वो कोई भी पावरफुल देश इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि मीडिएशन और वेन्यू प्रोवाइड करने में, सोल्यूशन प्रोवाइड करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम इस चीज पे बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान ने कोई मीडिएशन नहीं किया है, उसने सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में छुट्टी की थी 2 दिन की, अच्छा खाना खिलाया है और अच्छे होटल्स दिए हैं, सेफ पैसेज। There's nothing more. Mediation is much more powerful word than this. So I think मेरा पैनल भी इससे एग्री करेगा कि it was not a mediation. ये तो वो भी नहीं था कि जैसे शादी होती है तो उसमें बिचौलिए लगते हैं, तो वो भी नहीं था। ये सिर्फ ऐसा था कि आपने एक जगह हायर कर ली है जहां पे आपने डेट और टाइम दे दिया, उनको पैसे दे दिए कि भाई हम शादी करने यहाँ आ रहे हैं, बाकी अरेंजमेंट्स आप देख लीजिए। इसमें एक जवाब रमेश ठाकुर जी का मैं चाहती हूँ। रमेश जी, हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी मानसी जी बता रही थी, लेकिन बहुत उछल के और बहुत एक इम्पेशेंट अंदाज में वहाँ की जो प्रतिनिधि है वो सामने आते हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान की तरफ से जितने भी उस दौरान पोस्ट सामने आए, उन्होंने तो इतना बड़ा दावा किया कि दुनिया में शांति दूत कोई है तो वो पाकिस्तानी है। अब ये बात अलग है, अंदर खाने हम देख रहे हैं आतंकिस्तान एब्रीविएशन यूज किया जाता है, और इसराइल ने फिर धमकाया ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर जब उन्होंने कैंसरस बोला बेंजामिन नेतन्याहू को। तो इस तिगड़ी में ये महाजंग कहाँ जाती हुई आपको नजर आ रही है, स्पेशली ऑन दी फैक्ट ऑफ मीडिएशन? अगर अब दूसरा पार्ट होगा वो भी क्या पाकिस्तान में होगा या कोई और वेन्यू चूज किया जाएगा? पाकिस्तान, IMF, जितने भी वर्ल्ड बैंक जहां जहां से कर्ज लेता था, उन सब ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला। ये तब डाला जब पाकिस्तान को अमेरिका ने ही इनको आतंकवादी देश घोषित किया था। अब मैम ने जो कहा, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। यहाँ तो सिर्फ वो हो रहा है, भैया हमारे जगह पे शादी का टेंट तंबू लगा हुआ है, आप बारात लेके आओ इस डेट पे और आप करके चले जाओ, हम आपको जो समझेगा खाना पीना हम आपको खिला देंगे। बस ये वार्ता इतने भर की रही है। अगर ये और कोई कंट्री अगर बीच में आ जाती है, अगर भारत आ जाता या चाइना आ जाता जिनसे उनकी बनती नहीं है, या और भी कोई देश अगर आ जाता, तो उसमें थोड़ी बहुत ये वर्ल्ड थोड़ी उम्मीद रखता है कि इसमें कोई ना कोई हल निकलेगा, विमर्श निकलेगा, सकारात्मक बात होगी। वो ऐसा हो नहीं पाया। अब पाकिस्तान पे अमेरिका क्यों डोरे डाल रहा है, ये जग जाहिर है, क्योंकि उनके यहाँ एक एयरवेस बना हुआ है, पहले से दूसरे एयरवेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो मिडिल ईस्ट और जितने भी एशियाई देश हैं उस पे वो किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे जिस तरीके से ऊर्जा संकट हो रहा है, मुझे लग रहा भारत में तो है ही, ये पूरे खाड़ी देश उनकी चिंता कोई नहीं कर पा रहा। 9 करोड़ खाड़ी देश में जो आवाम रहती है और उनमें 85 लाख हमारे भारतीय लोग हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो इनको भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन ये लड़ाई है बहुत अब आगे बढ़ चुकी है, और इसमें अमेरिका की जैसे बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतबार कोई कैसे करे, वो 10 मिनट
पहले क्या कहते हैं और 11वें मिनट में क्या कहते हैं वो बदल जाते हैं। उनकी कैबिनेट को नहीं पता, व्हाइट हाउस को नहीं पता, टाइपिस्ट जब तक उनके बयान को टाइप करते हैं उससे पहले उनका बयान बदल जाता है। वहां के लोग परेशान हैं, हम क्यों परेशान हो गए, पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए उनकी बात पे कोई एतबार नहीं कर पा रहा, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और हम तो कहें उनकी सेहत अच्छी रहे और लंबे जिए, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं वो मानसिक रूप से भी सही नहीं रहे, कुछ ऐसी बीमारियां उनकी निकल के आ रही हैं जो अब उनके ये जो देश आपने और जिक्र उनकी। कर दिया इसी सवाल के साथ, रोहित जी आ रही हूँ मैं आपके पास, उसके बाद यूके देवनाथ सर आपके पास आती हूँ। रोहित जी, एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ तो आपने जैसा बताया ही था कि ईस्टर का मौका था, ईस्टर के दौरान जो तस्वीरें दिए, जो बयान दिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। फिर खुद को जीसस क्राइस्ट बता देना, दूसरी तरफ एक मॉडल के तौर पर एक रेसलर को बता देना, फाइट देखने जाना और फाइट के बीच में उस रेसलर को बुलाकर ये कहना आप तो मॉडल लगते हैं, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। इस जंग के बीच में इस तरीके का स्टांस, ये क्या इग्नोरेंस है या ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत है एक्चुअल में? एक चीज, ट्रम्प को ना पागल दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रम्प पागल है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा उनकी पीआर टीम मैनेज करती है। और ये दिखाने का मतलब क्या है, क्यों दिखाया जा रहा है कि ट्रम्प कोई भी एक्शन ले सकता है, मतलब इससे बड़े एक्शंस भी ले सकता है। लेकिन पिछले आधे घंटे में जो खबरें आई हैं उसमें ये खबर है कि चाइनीज ओन टैंकर जिसका नाम है रिच टारी STARRY, उसने गल्फ ऑफ हार्मोज को आज सैंक्शंस को ये जो ब्लॉकेड है इसको इग्नोर करके गल्फ ऑफ हार्मोज को क्रॉस किया है। खबर ये भी आ रही है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स थर्सडे को हो सकती है, पोटेंशियली इस्लामाबाद या जेनेवा। और तीसरी चीज ये कि ईरानियन वैसल्स ने कुछ ने अभी पिछले 5-6 घंटे में क्रॉस करने की कोशिश की। एक का नाम मैंने आपको बताया था फरहान, दूसरे ने भी पास करने की कोशिश की है। फरहान तो क्रॉस कर गया, फरहान निकल गया, लेकिन वहां पर USS ट्रिपोली खड़ा है हार्मोस के पड़ोस में, तो क्रॉस कर गया उसके बाद भी उसे टारगेट किया जा सकता है। ये बात अमेरिका की तरफ से आ रही है कि निकल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां बैठे। कहीं लक्षद्वीप के आसपास उनका जो शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, अब्राहम लिंकन, वो भी खड़ा है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, USS जॉर्ज W बुश एयरक्राफ्ट कैरियर वो मूव कर रहा है इस समय ईरान की तरफ, लेकिन वो रेड सी को अवॉइड कर रहा है और वो अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब कि उन्हें अब वो कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम लोगों ने स्वेज कैनाल क्रॉस की तो कहीं गल्फ ऑफ एडन के आसपास उसे टारगेट किया जा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।